नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में एक और हेमंत सोरेन की गठबंधन इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें ला करके झारखंड विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है और एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की लेंगे शपथ और राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है पेश। और झारखंड में चुनाव के रिजल्ट आते ही मैया सम्मान योजना को लेकर के आ गया है नया अपडेट। दिसंबर में मिलेगा एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में आधी आबादी यानी कि महिलाओं का पूरा समर्थन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला। बंपर जीत के साथ फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बताते चले कि चुनाव परिणाम इनके पक्ष में आने के पीछे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जबरदस्त योगदान रहा। महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि भेजने वाली हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन के पक्ष में चुनाव के दौरान जबरदस्त कमाल दिखाया। और आपको बताते चले कि हेमंत सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि दिसंबर से इस योजना की राशि हर महीने 1000 रुपए से बढ़ा करके अब 2500 रुपए कर दी जाएगी। इस संबंध में राज्य मंत्री परिषद में निर्णय किया जा चुका है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के दायरे में 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं हैं। सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन सरकार इसे अमल में लाएगी। और हेमंत सोरेन की सत्ता में शानदार वापसी के पीछे निःशुल्क बिजली की योगदान की भी कारगर माना जा रहा है। हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बकाया बिजली बिल माफ कर दिया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की लेंगे शपथ, राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का किया दावा पेश। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे व राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वे 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। 56 सीटों पर गठबंधन ने जीत दर्ज की है। आपको बताते चले कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में भेंट की और उन्हें त्याग पत्र सौंपा। राज्यपाल ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के गठन तक अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल एवं भाकपा के शिष्टमंडल ने राजभवन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के सरकार गठन के लिए निर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र समर्पित किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचंड जीत के बाद रांची में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन ने पिछले चुनाव के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया है। गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत हासिल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली है। आठवीं बोर्ड को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है, जहां पर 100% रिजल्ट नहीं हुआ तो प्रिंसिपल व जिम्मेवार शिक्षक पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 8वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में 100% सफलता को लेकर के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने की स्थिति जिम्मेवार पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसी बादल राज द्वारा क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा अधिकारियों, अवर विद्यालय निरीक्षक, निकासी व व्ययन पदाधिकारी, सभी कैटेगरी के स्कूलों के प्रिंसिपल को पत्र लिखा है। आपको बताते चले कि इसमें कहा गया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 8वीं बोर्ड की परीक्षा में 100% परिणाम आना चाहिए। 100% रिजल्ट को लेकर के प्रिंसिपल और शिक्षकों को सलाह भी दी जाती है। कहा कि समय पर सिलेबस भी कंप्लीट कराए, इसके बाद सिलेबस को रिवीजन कराना सुनिश्चित, पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट्स की पहचान कर लिस्ट बनाए, इसके बाद इनके लिए अलग से अतिरिक्त क्लास की संचालन की व्यवस्था करे। 100% रिजल्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल और संबंधित शिक्षक जिम्मेवार होंगे और परीक्षा परिणाम का भी विश्लेषण के बाद कार्यवाही की जाएगी। और आपको बताते चले कि परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% उपस्थिति जरूरी मानी जा रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने को लेकर के ये निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा में उन्हीं स्टूडेंट्स को शामिल होने की अनुमति प्रदान करे जिनकी 75% उपस्थिति है। निर्धारित उपस्थिति का अनुपालन हर हाल में कराने के लिए कहा गया है।
झारखंड रिजल्ट के बाद पप्पू यादव ने झारखंड में फोड़ा एक और सियासी बम, चंपई और सीता सोरेन का नाम लेकर के दिया बड़ा बयान। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि नफरत की राजनीति को राज्य के लोगों ने नकार दिया। चुनाव के दौरान भाजपा ने पैसे का बड़ा खेल किया, इसके दम पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन भाजपा कामयाब नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि पप्पू यादव ने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 25 दिन तक कैंप किया था। उन्होंने राज्य के 40 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया के घटक दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में निरंतर अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सभाओं को संबोधित किया और प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किए। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने दावा किया था कि शानदार बहुमत के साथ हेमंत सोरेन फिर से सरकार बनाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड के लोगों ने गठबंधन के पक्ष में परिणाम देकर के कॉर्पोरेट जगत की चुनौती को रोका है। राज्य में गलत मुद्दे उठाए गए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए भावनात्मक मुद्दे उछाले गए, लेकिन जनता भाजपा के झांसे में नहीं आई। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव में इनके कुप्रचार का डटकर मुकाबला किया। उनके मुताबिक सोरेन परिवार को भाजपा ने लक्ष्य बनाया, उन्हें गलत मामलों में फंसा करके जेल भेजा गया और पार्टी के साथ साथ परिवार को भी तोड़ने की कोशिश की गई। और पप्पू यादव ने आगे कहा कि चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया। वे चाहते तो अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन की पीठ में खंजर भोंका। उन्हें आदिवासी समाज कभी भी माफ नहीं करेगा। हेमंत सोरेन ने अपनी भाभी का सम्मान किया, लेकिन उनके परिवार को ही भाजपा ने लक्ष्य बनाया। सीता सोरेन के जरिए अनर्गल आरोप लगाए गए। हेमंत सोरेन को तंग अपमानित करने के सारे यत्न भाजपा ने किए। उन्होंने कहा कि निष्कांत दुबे मुख्यमंत्री बनने का गेरीलाल जैसा सपना देख रहे थे। झारखंड में एनडीए की हार के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बड़ा बयान। झारखंड वालों, आपका दोस्त असम में है। भाजपा की हार के बाद शर्मा ने जारी किया वीडियो। मरांडी बोले कि हार की समीक्षा होगी। दरअसल झारखंड में भाजपा की करारी हार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने पूरा मेहनत की है, जो भी कारण हो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। झारखंड के लोग हमेशा याद आएंगे। लोग याद रखें, आपका दोस्त असम में है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घुसपैठ का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये एक समस्या है। इसको हम लगातार उठाते रहेंगे, हार की समीक्षा करेंगे। कहां हमसे चूक हुई। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों का 23 नवंबर को आए चुनाव नतीजों। इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 34 और कांग्रेस के खाते में 16 और राजद के खाते में 4 और भाकपा माले के खाते में 2 सीटें पर जीत हुई है, जबकि भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई। तो पिछली बार यानी कि 2019 में 4 सीट कम है। यह राज्य गठन के बाद भाजपा का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। बात करें झारखंड विधानसभा में भाजपा की प्रदर्शन की, तो साल 2005 में भाजपा ने 30 सीटें लाई थी, जबकि 2009 में 18 सीटें और 2014 में 37 सीटें लाई थी और 2019 में 25 सीटें और इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खेमे में केवल 21 सीटें आई। कल ही बने एमएलए अब देना चाहते हैं इस्तीफा। झारखंड के आजसू के एकमात्र विधायक ने बताई वजह। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आजसू पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। उनके एकमात्र विधायक बनने वाले निर्मल महतो भी अब अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहते हैं। सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह सीट छोड़ने की बात कह रहे हैं। और झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत आजसू पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से वह केवल 1 सीट ही जीतने में कामयाब रहे। इस पार्टी से एकमात्र विधायक चुने जाने वाले निर्मल महतो अब इस्तीफा देना चाहते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में मांडू से विधायक निर्वाचित हुए आजसू नेता निर्मल महतो ने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। निर्मल महतो ने कहा कि वह चाहते हैं कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो उनकी सीट से चुनाव लड़े। उनके जैसे शख्सियत की झारखंड विधानसभा को जरूरत है। विधानसभा में सुदेश महतो जिस तरह से सवाल उठाते हैं वैसा कोई दूसरा नेता नहीं करता। निर्मल महतो ने आगे कहा कि वह स्वेच्छा से सुदेश महतो के लिए यह सीट छोड़ने को तैयार हैं। इस संबंध में वह जल्द ही सुदेश महतो से मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे मांडू से विधानसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने क्षेत्र की जनता से भी अपील की कि वे सुदेश महतो को मांडू विधानसभा से जिता करके झारखंड विधानसभा में भेजे।
झारखंड में इंडिया गठबंधन को लेकर के और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में कांग्रेस ने की 4 मंत्री पद की डिमांड। 4-1 फॉर्मूले को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। दरअसल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए के खाते में 24 सीटें गई है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के मंत्रिपरिषद में कांग्रेस की तरफ से 4 मंत्री पदों की मांग की गई है। इसके लिए 4-1 फॉर्मूले की बात कही जा रही है।